गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये जो हमारी वैदेही रहती है वो अपसेट हो जाती है रिमझिम से, क्योंकि रिमझिम उसकी बात को सुनती नहीं है और उसने कहा था कि प्रीति से दूर रहे, पर वो नहीं रहकर वहाँ बैठी रहती है, नहीं जाती है। तो वैदेही एक बेंच में जाकर बैठ जाती है और उसे थोड़ा सा अपसेट हो जाती है वो, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा रहता है। तो उसके बाजू में प्रीति आकर बैठती है। जब प्रीति आकर बैठती है तो उसको लगता है कि चाहत आकर बैठी है, तो वो कह देती है कि मुझे अभी कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करनी है और चाहत आप यहाँ से जाओ। तो वो जैसे टर्न होकर देखती है तो वहाँ प्रीति बैठी रहती है। तो प्रीति कहते हैं कि ओ, लगता है चाहत का आपको इंतज़ार था, मेरा नहीं था। और ये बोल के जब प्रीति जाती है तभी वैदेही उसका हाथ पकड़ के बोलती है ऐसा नहीं है, वो एक्चुअल में मुझे कुछ कहना था मुझे। तो प्रीति कहती तो कहो ना क्या कहना है, पर अगर तुम चाहत को एक्सपेक्ट कर रही हो तो फिर मैं निकलती हूँ यहाँ से। ऐसे बोलकर प्रीति जब जाने ही वाली रहती है तो वैदेही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अच्छा बैठो, मैं बताती हूँ। अब उसके आगे जब प्रीति उसके बाजू में आकर बैठ जाती है तो तो वैदेही बहुत सोचती है और समझती है कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। तभी प्रीति बोलती है वैदेही, क्या हुआ है, खुल के बात करो ना, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो कल से। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, और मैं इग्नोर क्यों करूँगी भला आपको, लेकिन मुझे डर लगता है प्रीति। तो वो कहती है कि किस बात का डर लग रहा है वैदेही। तो कहती है कि आपको हर्ट ना कर दूँ। अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जब तक मैं खुद नहीं समझूंगी मैं आपको कैसे समझाऊं। प्रीति उसके पास आती है और उसके हाथ को होल्ड करते हुए बोलती कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। तो कहती है नहीं आ रहा है कुछ समझ में। जब से हम मिले हैं मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ पता नहीं। मैं स्टार्टिंग में बहुत मस्तीखोर थी, मतलब फन लविंग गर्ल थी। मुझे कोई किसी का लेना देना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए ना आप इम्पोर्टेंट थे, मेरे लिए मेरी सिर्फ मॉम इम्पोर्टेंट थी और मेरे दोस्त लोग जो रिमझिम और अरुण है। उसके अलावा मैं किसी को मतलब मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता था। मेरा स्कूल आना ना आना अपनी मर्ज़ी से होता था, ना मेरे फैमिली ने कभी रोक टोक लगाई ना किसी ने। पर जब से आपसे मिली हूँ सब कुछ चेंज हो गया है। मैं स्कूल आती हूँ तो मेरी सबसे पहली इच्छा होती है कि मैं आपको देखूँ। मैं स्कूल से जाते टाइम आपके साथ जाने लग गई, आपका ध्यान रखने लग गई हूँ। आप अपसेट होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और फिर आपको आपको एंग्री करना या आपको हर्ट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगा। धीरे धीरे मैं कैसे आपके पास इतनी क्लोज होती जा रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरी क्लोजनेस आपसे ज़्यादा हो रही है। धीरे धीरे मैं समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ने लगा है। और आज जब आप रिमझिम को ऐसे हाथ पकड़ के घूम रही थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे आप पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आप ऐसे क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं। और मुझे बिल्कुल अच्छा फ़ील बेटर नहीं हो रहा था। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मुझे ये फ़ील क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे फ़ील नहीं होना चाहिए। मतलब क्यों मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है, ये बहुत अलग है। आप नहीं समझ रहे हो। आपको मैं कैसे समझाऊँ, ये बहुत अलग फीलिंग्स है। मैं चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ समझाऊँ, बट जब तक मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ प्रीति, मैं कैसे समझाऊँ। प्रीति उसके हाथ को होल्ड करती है और थोड़ा टाइट होल्ड करके बोलती है वैदेही शांत हो जाओ पहले, शांत हो। तो वैदेही चुप हो जाती है। तभी प्रीति कहती है कि कुछ फीलिंग्स अलग सी होती है और मुझे भी ये फीलिंग्स बहुत टाइम से आ रही है आपके लिए। मुझे नहीं पता। उस दिन याद है जब मैं आपके घर पे आई थी तब मैंने कहा था चाहत से दूर रहो, दूर रहो, और तब आपने नहीं किया था। तब हमारे बीच में फ़ाइट हुई थी। तो वो कहती है कि हाँ, और आप एंग्री बर्ड बन गई थी, वैदेही कहती है। तो कहती है हाँ, मैं एंग्री बर्ड बन गई थी, बट
मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है। मुझे भी किसी से बात करना अच्छा लगे या ना लगे, पर आपसे अच्छा लगता है। अनन्या के साथ मैं रहती तो हूँ, बट मुझे जितना सुकून आपके साथ बात करके या आपके साथ रहकर मिलता है, उतना किसी के साथ नहीं मिलता है। वैसे मैं नहीं जानती ये फीलिंग्स का क्या नाम होता है और ये फीलिंग्स क्यों आ रही है, क्या वजह है, बट सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि अगर ये फीलिंग्स जेन्युइन है और दो तरफ़ा है, तो फिर इसे रहने दो ना। क्यों दूर भागना है मुझसे? तभी वैदे कहती है, डर लगता है प्रीति कि आपको हर्ट ना कर दूँ। मेरा बिहेवियर बहुत अलग है। मैं केयरलेस इंसान हूँ। आप नहीं जानते हो। मतलब मैं अपनी मनमौजी हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से हर एक काम करती हूँ। इच्छा होती है तो करती हूँ, नहीं होती है तो करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये जो नेचर है, मेरा ये जो एटीट्यूड है, सेल्फ सेंटर्ड है, और इस सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड में कहीं आपको हर्ट ना कर दूँ। और मैंने अगर आपको हर्ट किया तो जितना आपको दर्द नहीं होगा, उसे उससे कई ज़्यादा दर्द मुझे होगा। तभी प्रीति कहती है, तो आप हर्ट ही क्यों करोगे जब आपको पता है कि उस चीज़ से मुझे दर्द होगा? तो कहती है, यार आप नहीं समझ रहे हो। हर्ट करना या नहीं करना मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरा नेचर है। बाय चांस हो गए तो आप। तो कहते कि नहीं होंगी, मुझे आप पे भरोसा है और आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे हर्ट नहीं करोगे। ये कहती है प्रीति। जब प्रीति की ये सारी बातें चल रही रहती है, तभी एकदम से अनन्या आ जाती है। प्रीति, प्रीति कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तो प्रीति बोलती, चुप रहना, आवाज़ मत देना कि यहाँ हूँ। और ऐसे कह के वो चुप मुँह से वहाँ पे बैठी रहती हैं साइलेंट पे। पर अनन्या की वो देख लेती है प्रीति को, तो भागते हुए आती है और बोलती है कि प्रीति, आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और वैदेही के साथ यहाँ क्या बात चल रही है तुम्हारी। और वैदेही का हाथ क्यों पकड़ा है तुमने? वैदेही, आर यू ओके? तो वैदेही कहती है, यस आई एम ओके। तो एकदम से हाथ छुड़ा लेती है प्रीति से और बोलती है कि यस एवरीथिंग इज ओके। तो कहती है, ओके फाइन, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल टेल मी, कि वहाँ लाइम जूस है, मैं वो ला कर दूँ आपको? तो वैदेही कहती, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आई एम ओके। तभी जो अनन्या रहती है वो प्रीति का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चलो अभी मुझे तुम्हारे को कुछ बताना है और वहाँ सारे फ्रेंड्स तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, तो चलो। तो वो कहते हैं कि वैदेही तुम भी चलो। तो वो वैदेही कहती है कि मैं आती हूँ आराम से, आप जाओ। और ऐसे कह के जो अनन्या है वो प्रीति को खींच के लेकर जा रही रहती है। जब प्रीति जा रही रहती है तो वो टर्न होके सिर्फ वैदेही को देख रही रहती है और वैदेही की भी आंखें सिर्फ उसी को देख रही रहती है। दोनों के अंदर ऐसी वाली फीलिंग्स थी कि मत जाओ, यहीं पर रुको और बस मेरे साथ ही रहो, ऐसी वाली फीलिंग्स थी। थोड़ी देर तक वैदेही वहीं बैठी रहती है तो रिमझिम उसके बाजू में आती है और उसको बोलती, क्या हुआ है तुझे? तू इतनी अपसेट होकर यहाँ क्यों बैठी हुई है? तो कहती है, यार कुछ नहीं, तू बता, खेल कर आ गई? तो कहती है कि हाँ खेल कूल कर आ गई मैं, मुझे क्या प्रॉब्लम था, मैं तो मस्ती करके आ गई। तू बता, तू क्यों इतनी अपसेट होकर बैठी हुई है, जैसे कि तुझसे किसी ने तेरा बहुत कीमती चीज़ छीन ली हो। तो कहती है, बकवास करना बंद करेगी? वैदेही कहती है। तभी रिमझिम कहती है, चल तू ना अपने आप को धोखा दे सकती है, बट तू मुझे धोखा नहीं दे सकती है। बेस्ट फ्रेंड हूँ तेरी, बचपन से तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। चाहे तू खुद को ना समझे, लेकिन मैं तुझे समझती हूँ। तभी वैदेही कहती, बस यही डायलॉग तू बचपन से मारती आ रही है मुझे। आज तक तूने मुझे समझाया है कि तूने क्या समझा है? तो जिम कहती है, ओह कब नहीं समझाया मैंने तेरे को? पिछली बार जब कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने तेरे को नहीं एक्सप्लेन किया था कि ये हरकत तेरी वजह से हुई है, ये हुआ है? तो कहते सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार तूने मेरी हेल्प करी है, उसके बाद से कभी तूने एक्सप्लेन किया? तो कहती सिचुएशन, सिचुएशन तो आने दो।
अगर सिचुएशन नहीं आएगी तो मैं तेरे को कैसे समझाऊंगी वैदेही? तुझे क्या लगता है हर बार क्या मैं बैठी रहती हूँ तुझे समझाने के लिए? अरे भाई सिचुएशन पे भी डिपेंड तो करता है। तो कहती है कि छोड़ यार, जा तू अपनी मस्ती मजाक कर, मेरा मूड नहीं है। तभी रिमझिम उसे हक करती है साइड से और बोलती है, सुनना क्या हुआ है बता, चल तू बताएगी नहीं तो मैं तेरी क्लियर करूँगी कैसे। तो अभी वैसे ही टर्न होके बोलते, अभी तो तू बोल रही थी तुझे सब पता है और अब तू बोल रही है कि मैं बताऊँ कि नहीं। तू पहले तो अपनी बात पे कायम रहे, ऐसे फ्लक्चुएट मत हो। तो कहती, ठीक है चल मैं बताती हूँ, यू आर इन लव विथ प्रीति राइट नाउ। व्हाट, आर यू क्रेजी? वैदे ही कहती है। तो कहती यस, अभी देख मैंने सच बोल दिया, सिचुएशन तुझे बता दी तो अब तुझे क्रेजी लग रही है। यार ये सच है कि तू प्यार करती है या प्यार करने लगी है प्रीति से। तो कहती है पागल है क्या, कुछ भी मत बोल यार, वो गर्ल है। तो तो रिमझिम कहती है, अरे तो गर्ल के से कैसे प्यार कर सकती हूँ? वैदे कहती है। तो कहती है ओ फीलिंग्स ना बाय पर्सन टू पर्सन आती है, बाय सोल आती है, बियॉन्ड द जेंडर होती है। और तू क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर तू तू एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है कि यू लव प्रीति? तो कहती है कि यार कुछ भी मत बोल, हाँ मैं प्रीति की केयर करती हूँ बट सिर्फ फ्रेंड है यार वो मेरी। अच्छा वो सब छोड़, वो बाद में बताऊंगी कि फ्रेंड है या मोर देन फ्रेंड। कल तूने मुझे कुछ बात बताते बताते रुक गई थी, या आज बताते बताते भी रुक गई है? तेरे और प्रीति के बीच में क्या हुआ था, पहले तू ये एक्सप्लेन करेगी? तो कहते हैं कि मतलब तूने कल बोला था तू बारिश में भीगी थी और उसके आगे कुछ हुआ था प्रीति के साथ, कुछ हुआ था। तो वैदेही एकदम से अपना सर झुका देती है और कुछ नहीं बोलती है। तभी रिमझिम उसका सर ऊपर करके बोलती है, अब तो बताना पड़ेगा क्या हुआ है, क्यों छुपा रही है मुझसे, क्या करके आई है तू? तो कहती है कुछ नहीं यार, वो ना मैं तुझे बताना चाहती थी बट समझ में नहीं आ रहा था तुझे और मम्मी को कैसे बताऊँ। तो मैंने ना ये बात किसी को भी नहीं बताई बट मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ में। तो तभी रिमझिम कहती है, हाँ तभी तो बोल रही हूँ, बताएगी नहीं तो समझ में कैसे आएगा। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, टेल मी कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि वो अब कैसे समझाओ यार, वो बस पता नहीं वो हो गया। क्या हो गया, तू बताएगी कि क्या हुआ? तो कहती है वो किस हो गया था। व्हाट? रिमझिम एकदम से खड़ी हो जाती है बेंच से और चिल्ला के बोलती है, व्हाट, यू किस्ड प्रीति? तो वैदी अपना सर नीचे झुकाकर मुंडी हिलाती है। तो रिमझिम एकदम से बैठती है, मतलब वो ग्राउंड पे अपनी नीज पे बैठती है और अपना हाथ वैदेही के लैप्स पे रखकर उसका सर ऊपर करके बोलती, टेल मी यू किस प्रीति? तो कहती है कि हाँ वो प्रीति को किस हुआ था। तो कहती है हम किस किस को करते हैं, तूने मुझे किस किया आज तक? तो कहती है कि नहीं। तो पहले तो लेट मी, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, तूने किस उसे चिक्स पे किया है या लिप किस किया है? रिमझिम पूछती है। तभी वो बोलती है यार लिप किस। तो फिर तो वैदेही एकदम, फिर तो रिमझिम एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, डूड यू किस्ड हर एंड यू आर आस्किंग कि यू आर जस्ट अ फ्रेंड। कौन सी फ्रेंड एक दूसरे को किस करती है? चल मैं और अरुण भी रहेंगे तो हम दोनों भी एक दूसरे को किस नहीं करेंगे। आई मीन यार किस तो उसको किया जाता है जिसके लिए फीलिंग्स होती है और जो मोर देन फ्रेंड होता है। आई मीन तूने मुझे कभी किस किया क्या? तो कहती है नहीं यार, और पता है
रिमझिम तेरे साथ ना वो वाली फीलिंग्स भी नहीं आती है जो प्रीति के साथ आती है। पता है जब प्रीति ने मुझे टाइटली हग करती मेरी बॉडी बहुत सेंसुअल होती, गुदगुदी सी होती है यार। और जब तू मुझे हक करती है मुझे घंटा कुछ फील होता है, ऐसा लगता है कुछ कुछ हुआ ही नहीं, बट उसके साथ फील होता है और अजीब सा फील होता है। फीलिंग गई तेरी साइड में, यू किस्ड हर एंड व्हाट वाज हर रिएक्शन? शी किस्ड मी बैक। व्हाट? वैदई यार तू पी कर आई है या तू क्या बोल रही है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अभी भी नींद में है या तू ड्रीम देख रही है। तूने उसे किस किया और उसने तुझे किस बैक किया, ये बोल रही है तू? तो कहती कि हाँ यही बोल रही हूँ मैं। वैदई तो रिमझिम बोलती है कि हाँ रिमझिम बोलना। वैदई वैदई क्यों चिल्ला रही है, तू बोल क्या होगा? तो कहती है कि यू बोथ गाइस लव ईच अदर बट यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट। रिमझिम कहती मुझे नहीं पता यार उसके साइड से यार, वो तो कल किस हो गया और उसने भी किस बैक किया ना तुझे? तो कहती कि हाँ उसने भी किस बैक किया मुझे। कितनी देर चला? कहती 2-3 मिनट्स तो चला था और वो बहुत अजीब सी किस थी यार, मतलब अच्छा फील हुआ था। तुझे कैसे पता अजीब सी किस थी? रिमझिम पूछती है। तो कहती है यार पहले भी तो किस हुआ है हमारे बीच में, पर वैसी वाली फीलिंग्स नहीं आई और कल तो बहुत अजीब वाली फीलिंग्स आई थी। तो रिमझिम एकदम से शॉर्ट होके बोलती है पहले भी किस हुआ है तुम्हारे बीच में। गाइस तुम कब से एक दूसरे को किस कर रहे हो? तो वैदई एकदम से खड़ी होके बोलती यार तू गलत मत समझ, वो ना एक बार दो बार, एक या दो बार हुआ है यार। वो एक बार तो मैंने उसे किस कर दिया था, वो बहुत गुस्सा कर रही थी तो उसे चुप कराने के लिए किस किया था। दूसरी बार मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी तो प्रीति ने मुझे किस कर दिया था और अब ये हुआ है किस। तो तुम लोग को मुंह बंद कराने के लिए किस कर देते हो यार, मतलब थोड़ा साउंड्स डिफरेंट। तो कहती है यार तू मजाक मत बना, अभी क्या करूं? तो कहती है इडियट, शी लव्स यू ऑल्सो। अगर वो किस करने के बाद भी तुझ पे गुस्सा नहीं कर रही है, तेरे पास आती है, तो ऑफ कोर्स वो तुझसे प्यार करती है। और यार सबसे बड़ी स्टेप क्या होती है एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए? किस होती है, जो तुम दोनों कर ही चुके हो। अभी मुझे नहीं पता जाने में किया, जानबूझकर किया, क्या किया, पर किस तो कर ली ना। तो यार यू गाइस लव ईच अदर एंड सिंपल सी बात है यार, किस मीन्स यू लव। और यहाँ प्रीति क्यों आई थी अभी? तो कहती तुझे कैसे पता? तो कहती कि हाँ वो तुझे ढूंढ रही थी, फिर यहाँ से अनन्या उसे खींचते हुए लेकर गई, तब मैंने देखा कि अ, ये कहाँ से आ रही है, तो मुझे पता चला तू बैठी थी। क्या बोल थी प्रीति? बोल रही थी कि दूर जाने की क्या ज़रूरत है, कि जब अ, ऐसा है, क्योंकि मैंने उससे बोला कि मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, तो उसने बोला मुझे भी हो रही है बट प्लीज़ दूर नहीं जाना। तो यार मैं दूर भी नहीं जा पा रही हूँ। तभी रिमझिम उसके सर पे मारती है और कहती है कि पागल, यू बोथ लव ईच अदर। अब एक्सेप्ट कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्यार तो अच्छा खासा है और मुझे पता ही था प्रीति इज टू फास्ट की किस कर देगी। तो वो बोलती है नहीं नहीं, शी इज सो स्वीट, वो मैंने किया था उसको। हाँ तू तो वैसे ही फास्ट है बट शी शी किस्ड यू बैक, दैट्स अ ग्रेट। रिमझिम कहती है। तभी वैदेही हंसती है और कहती है कि हाँ शी किस्ड मी बैक। तो आई लव हर। तो कहती है यस यू लव हर एंड शी लव यू टू। बट रिमझिम, हाउ everyone react, because girls love only boys,
तभी रिमझिम उसे बोलती है, गर्ल्स लव ओनली बॉयज, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। पर्सन लव पर्सन, इट्स अ बियॉन्ड द जेंडर। फीलिंग्स है यार, आ जाती है। और तुझे पता है यही एक स्टेज होता है कि जहाँ पर हम अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट जेंडर या सेम जेंडर, तब हमें हमारी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चलता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि you both love each other, so you are uh, like what? You guys are lesbians? तो कहती है ये कौन सा कंसेप्ट है लेस्बियन, व्हाट इज लेस्बियन? तो कहती है तुझे कुछ भी नहीं पता क्या? तो कहती है यार मुझे कैसे पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तो कहती है सो गूगल करना, गूगल पापा किस चीज़ के लिए बैठे तेरे लिए, गो गूगल इट। तो कहती है यार मैं क्यों गूगल करूँ? तो कहती है अरे अच्छा ठीक है गूगल पापा कर लूँगी मैं। तभी वैदेही बोलती है कि तुझे इतना सब कुछ कैसे पता? तो कहती है ओ वो क्या है ना, रिमझिम थोड़ी सी टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो, और मैं स्मार्ट हूँ तुम दोनों से। मैं तो तुम्हें डे वन से नोटिस कर रही हूँ जब से तुम दोनों मिले हो। तो मुझे तो बहुत पहले से पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोगों का रिलेशन इतना हाई फाई हो गया है कि भाई किस कर लोगे, किस वाली बात तो मुझे नहीं पता थी। बट इतना तो पता था कि यू लव ईच अदर, बिकॉज वो भी कितनी ज़्यादा जेलस होती है कि जब तू किसी और के पास होती है, पजेसिव होती है, तू होती है जेलस कि मेरे साथ रिमझिम मेरे साथ की थी। तो मुझे तो समझ में आ रहा था, और मैंने अपनी सिस्टर से जाकर कंफर्म किया। ओ तो तूने सिस्टर को बता दिया अपनी दी को? कहती नहीं यार मैंने बस उससे कंफर्म किया कि प्यार क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, बस वो चीज़ पूछी थी। उसके बाद तुम लोगों को ऑब्जर्व किया तो समझ में आ गया कि दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के चुप के। नहीं यार, अच्छा मेरे को ना तेरी सिचुएशन को देख के एक गाना बहुत अच्छा याद आ रहा है। तभी रिमझिम तभी वैदेही बोलती गा ले तू, ऐसा तो होगा कि नहीं कि गाएगी नहीं वो। कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम पहला पहला प्यार है ये, वो आँखों में एतबार है ये, वो। इतना गंदा तो गाना मत गा यार, इससे अच्छा गाना भी कुछ हो सकता है। तो कहती तू ही गा ले, तेरी सिचुएशन पे डिपेंड करता है भाई, मुझे प्यार नहीं हुआ है तुझे हुआ है। वो ना मुझे ना वो वाला गाना याद आ रहा था। कहती कौन सा गाना? पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं अपना ये हाल, ऐ दिले बेकरार तू ही बता। तो जब रिमझिम और वैदेही एक दूसरे के साथ गाना गा रहे रहते हैं, और ऐसे ऐसे गाना गा के दोनों वहाँ पर बहुत मस्ती कर रहे रहते, दोनों वहाँ खड़े होकर डांस करने लगते हैं। और जो वैदेही होती है उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि वो बहुत लाइट फील कर रही रहती है। वैदेही और रिमझिम का एक खासियत होती है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, और जब ये दोनों मतलब किसी चीज़ के लिए एग्री होते हैं या दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं तो वो लोग वहाँ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे अरुण भी आ जाता है। अरुण बोलता है भाई बात क्या चल रही है और कौन सा कंसेप्ट चल रहा है और मुझे नहीं बताया जा रहा, मैं भी डांस करूँगा। तो वहाँ पर रिमझिम भी अरुण भी डांस करने लगता है। तो सब ऐसे डांस कर रहे रहते हैं। तो वैदेही बोलती है कि अबे रीज़न छोड़ तू डांस कर बस। तो ऐसे ही डांस करने लगते हैं। तो वहाँ पर जो बाकी के जो प्रीति अनन्या होती है और सबके सब लोग अपना सारा चीज़ें छोड़ के इन तीनों को पागलों की तरह डांस करते हुए देखते हैं। तो जो प्रीति रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वैदेही बहुत सुंदर दिख रही रहती है और बहुत मस्ती कर रही रहती है, और ये देखकर ना बहुत अच्छा वाला फीलिंग्स आती है प्रीति को। तो प्रीति अनन्या का हाथ को छोड़ती है और कहती है कि चलो, और वहाँ जाकर डांस करती है। तो वो एकदम से वैदेही को टैप करते हुए बोलती है क्या हो गया, डांस क्यों करे? तो वैदेही एकदम से
प्रीति को खींचती है, बोलती डांस करो, डांस करने की इच्छा हो रही है तो करो, और डांस करने लग जाते। सब के सब वहाँ डांस करते। प्रीति को डांस करना पसंद नहीं था, लेकिन करते थे। फिर जो डीजे होता है वो थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक लगा देता है, और आस्था, निशांत सब आकर एक साथ डांस कर रहे रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि सब के सब मिलके ग्रुप में डांस कर रहे रहते हैं, और डांस करते करते जो चाहत है वो एकदम से क्लोज हो रही रहती है वैदेही के। और तो फिर जो रिमझिम है वो समझ रही रहती है सब चीज़ें, पर रिमझिम कुछ नहीं कहती है, और प्रीति की सिर्फ मोमेंट्स को रियलाइज़ करती है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में वैदेही अपनी फीलिंग कन्फेस कर चुकी थी कि उसे है, बट अब कन्फेशन तो सिर्फ और सिर्फ प्रीति के साइड से बचा था, कि उसे समझना था कि वो प्यार करती है कि नहीं। और तो जब चाहत एकदम से क्लोज हो जाती, तो गलती से जो रिमझिम होती है वो जाती है और वैदेही को कहती है कि अगर तुझे पता करना है कि अ, प्रीति तुझसे प्यार करती है, तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता करना है, तो तू ना चाहत के साथ थोड़ा क्लोज हो जा, और बाकी चीज़ मुझ पे छोड़ दे बस। तो कहती है अरे पर वो मेरी जान खा जाएगी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहती वही तो पता करना है, तू जो इतना बोल रही है उतना कर, तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा है ना। तो कहती है कि हाँ बेस्ट फ्रेंड पे तो भरोसा है। तो कहती बस तो फिर जाना यार, क्यों पका रही है। और ऐसे करके ना वो चाहत के साथ फिर वहाँ डांस करने लगती है। डांस करते करते जो एकदम से जो वैदेही रहती है वो डांस कर रही रहती है, और जो चाहत साइड में रहती है, तो रिमझिम ना एकदम से धक्का दे देती है चाहत को गलती से, और मतलब सबको लगता है गलती से, लेकिन वो जानबूझकर देती है, और वैदेही के ऊपर ना चाहत गिर जाती है, और वो चाहत को बहुत अच्छे से होल्ड कर रही रहती है। और थोड़ी से साइड में जो रिमझिम रहती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीति को ऑब्जर्व कर रही रहती है। प्रीति को भी इतनी जम के गुस्सा आता है, वो वहाँ से चली जाती है एकदम से सब कुछ छोड़कर, और एक आगे जाके एक छोटी सी थोड़ी सी दूर प्लेस रहती है, वहाँ जाकर वो गुस्से में रहती है, और उसके हाथ में जो गिलास रहता है, डिस्पोजल रहता है, उसे बहुत जम के मरोड़ रही रहती है और गुस्से में। तो जो रिमझिम है वो उसके पास जाती है, बोलती है प्रीति यहाँ क्या कर रही हो, चलो अपन डांस करते हैं। तो कहती मुझे नहीं करना है, आप कर लीजिए। तो कहती है कि क्यों, क्या हो गया है। तो कहती है कि नहीं, लोग बहुत ज़्यादा डांस में करने में बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उन्हें ही करने दीजिए। तो रिमझिम एकदम से बोलती है कि ओह मतलब आप गुस्सा हैं। तो कहती है मैं क्यों गुस्सा होंगी, मुझे क्या गुस्सा आ रही है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो रिमझिम कहती मैंने तो नहीं कहा कि आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है या किसी चीज़ को लेकर, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आप गुस्सा हो। तो मतलब आपको फ़र्क पड़ रहा है, मतलब आपको चाहत और वैदेही का क्लोज आने से फ़र्क पड़ रहा है। तो जो प्रीति रहती है वो एकदम से देखती है रिमझिम की तरफ और कहती है आपको कैसे पता। तो कहती है प्रीति, मैं वैदेही की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, आई मीन बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मुझे पता है कि वैदेही को क्या चलता है। तो आपका जिस तरीके से बिहेवियर है वो भी मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ, तो मुझे पता है कि यू लाइक वैदेही। तो वैदेही तो प्रीति कुछ नहीं कहती है। तो अच्छा, तो यू डोंट लाइक प्रीति, ओके, चाहत लाइक प्रीति, चाहत लाइक वैदेही, मैं सही है, चाहत का तो सही चल रहा है। तो वो मैं वैदेही को कह देती हूँ कि यू डोंट लाइक हर। तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोलती तुम क्या कह रही हो रिमझिम, क्या बोले जा रही हो। तो कहती है कि यही कि आपको पसंद नहीं है। तो तभी वो बोलती मेरे पसंद हो या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो चाहत पसंद है। जितनी बार मैंने चाहत के लिए उसे मना किया, वो उधर ही चली जाती है, देखो अभी कैसे डांस कर रही है। तो कहती है हाँ, डांस ही तो कर रही है, आप किस तो नहीं कर रही ना। तभी वैदेही एकदम प्रीति एकदम से बोलती व्हाट यू मीन। तो कहती है उसने किस तो सिर्फ आप ही को किया ना, बाकी किसी को तो नहीं किया ना। ये सुनकर प्रीति एकदम से शॉक्ड हो जाती है।
तो शॉक्ड हो जाती है और रिमझिम की तरफ देखती है। रिमझिम बहुत प्यारी सी स्माइल देती है और अपने हैंड फोल्ड करके उसकी तरफ देख रही रहती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है और आगे अब रिमझिम क्या कन्फेस करा पाएगी प्रीति से कि भाई उसके अंदर भी सेम फीलिंग्स है और अब इनका रिलेशन कहाँ से क्या मोड़ लेगा। अब देखते हैं। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।